हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑलमोस्ट हमने 6 to 7 जो जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी पे जो हमने लेक्चर अपलोड किए हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और ऑलरेडी JKSSB के रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ दी नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किनको कहा जाता है। ऑप्शन ए कवीन दीदा, ऑप्शन बी हब्बा खातून, ऑप्शन सी कोटा रानी, ऑप्शन डी नूरजहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड पे अपना टोटल जो स्कोर है वो भी बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाए। तो ऑप्शन बी यानी हब्बा खातून इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की तो हब्बा खातून को ही नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ और, हर एक जो ऑप्शन होगा उसके बारे में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो भी हम सीखेंगे। तो अगर बात करें हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, वो जैसे ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा हब्बा खातून। ठीक है, अगर हम बात करें समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर तो ललित आदित्य इसका सही आंसर रहने वाला है और ये भी JKSSB का रिपीटेड क्वेश्चन है। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने 4-5 जो पॉइंट हैं वो अभी हमने सीख लिए। ओके, आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से रिवर को संस्कृत में वितास्ता के नाम से जाना जाता है। चिनाब, अरावी, झेलम, तवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अमूमन JKSSB का रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी झेलम रिवर, झेलम रिवर को ही संस्कृत में वितास्ता कहते हैं। अगर हम बात करें लोकली, इसको कश्मीर में वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर हम बात करें वुलर लेक्स की, ठीक है, वुलर लेक्स का जो वाटर है, वाटर सोर्स है, वो भी झेलम रिवर से है। अगर हम बात करें झेलम रिवर की तो इसका ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ पे है, वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग। ओके, ये भी आपको याद रखना होगा। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जो चिनाब रिवर, चिनाब रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो बारालाचा पास से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रवि रिवर की, रोहतंग पास से होता है और झेलम का भी हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करें तवी रिवर की तो जो इसका ओरिजिनेट है ये होता है, आप सबको पता होगा, कैलाश कुंड ग्लेशियर से होता है। ओके। एंड अगर हम बात करें कुछ और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, चिनाब रिवर को एनिशिएंट में अस्किनी कहते हैं, रवि को पुरुषनी और तवी रिवर को सूर्यपुत्री, ब्यास रिवर को विपासा और सतलुज को सतुद्री और इंडस रिवर को सिंधु कहते हैं। तो ये सारे के सारे रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप अच्छे से ध्यान से रीड कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएगी। वेरी लो ऑफ कास्ट PDF है। ऑलरेडी हमने जो बिल्कुल फ्री में जो PDF हम प्रोवाइड कर रहे थे उसका हमने जो टाइमिंग रखा था वो आज की ही डेट में था, लेकिन जो ये PDF है ये हमने कुछ जो कास्ट है इनके लिए रखी है, लेकिन वेरी लो ऑफ कास्ट और काफ़ी PDF ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है। अगर हम बात करें रिसेंटली जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम हुए उनमें काफ़ी हमारी PDF से यानी एक जो एग्ज़ाम था फाइनेंस इंस्पेक्टर का, उसकी अगर हम बात करें तो 16 to 17 क्वेश्चन जो हमारी एक ही PDF से आए थे। ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलमोस्ट 229 प्लस जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ये PDF परचेज़ भी किए। बहरहाल 9596736083 पे आप व्हाट्सअप कीजिए और PDF ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इन 1897 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट विद, यानी कहने का मतलब ये है कि 1897 में जो पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी जम्मू से, तो वो जम्मू को कौन सी दूसरी जगह से कनेक्ट करती थी। ऑप्शन ए उधमपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सियालकोट, ऑप्शन डी रावलपिंडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और अगर हम बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन सी यानी सियालकोट इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज़ नोन एज। तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कश्मीर एंड लद्दाख वैली में समर सीज़न को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में सीज़न से भी एक नया क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ओके, इसलिए सीज़न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वंद, हांद, शिशुर या ग्रीष्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम समर की बात करें तो ग्रीष्म इसका सही आंसर है। ओके, अगर हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो सोंत स्प्रिंग को कहा जाता है, हारूद ऑटम को और वेंथ विंटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन से जो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर नहीं है। तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी क्वीन विक्टोरिया इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पंचायत सेक्रेटरी का। ओके, VLW का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें इनमें से इस क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रियासी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा गया कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की है, तो रियासी इसका सही आंसर है क्योंकि रियासी जम्मू एंड कश्मीर में है। करगिल भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, गुलमर्ग और पहलगाम ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बोर्ड मस्जिद इन कश्मीर। तो ये भी जेकेएसएसबी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी अमूमन पूछती है। तो बोर्ड मस्जिद है जो वो किनके द्वारा बनाई गई है, तो ऑप्शन डी यानी रिंचन के द्वारा बनाई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भद्रवा इज़ नोन एज छोटा काशी, छोटा कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको भी इसका सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है छोटा कश्मीर, भद्रवा को ही छोटा कश्मीर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। अब जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो सब टॉपिकल टू टेम्परेट टाइप्स का। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मुगल गार्डन इन कश्मीर। अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मुगल गार्डन कश्मीर का नहीं है, तो निशात बाग भी कश्मीर में है, नसीम बाग, शालीमार बाग भी। अगर हम बात करें बागे बहू की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, लेकिन कश्मीर में नहीं है इस तरह से। इसलिए जो सलीम, यहाँ पे हमने नसीम की जगह यहाँ पे ये सलीम पार्क है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, विच डांस इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब इनमें से कौन सा जो डांस है वो जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। तो ऑलरेडी हमने कल ही एक वीडियो जो डांस पे अपलोड की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे डांसेस पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहाँ से देख लीजिए। तो अब हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर का इनमें से कौन सा डांस है। अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तो ये भारतनाट्यम कहाँ का है, आपको आपके लिए आज का होमवर्क यही आपको बताना होगा भारतनाट्यम कौन सी स्टेट का डांस है। तो बिहू डांस की अगर हम बात करें तो ये आसाम से रिलेटेड है, और गरबा की अगर हम बात करें तो ये गुजरात से रिलेटेड है। फ्रेंड्स गुजरात का एक और इम्पॉर्टेंट डांस है डांडिया के नाम से। ओके, डांडिया एंड गरबा ये दोनों गुजरात के रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी रूफ डांस की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द मीनिंग ऑफ राज तरंगनीज। आप सबको पता होगा राज तरंगनी एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, जो किनके द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई एक बुक है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कश्मीर पे लिखी गई है, और इसका क्या मतलब है, किंग्स ऑफ कश्मीर, वार्स इन कश्मीर, रिवर्स ऑफ कश्मीर या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी यानी रिवर ऑफ कश्मीर इसका सही आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स राज तरंगनी कश्मीर पे लिखी गई है, और आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना होगा जम्मू रीजन पे कौन सी बुक इंपॉर्टेंट लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, हु सैड आराम हराम है। इन्हीं किन के द्वारा कहा गया कि आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, हजरत मोहानी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था आराम हराम है। अगर हम गांधी जी की बात करें तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको बतानी होगी गांधी जी की इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द लॉन्गेस्ट टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर के लॉन्गेस्ट टनल का नाम, नाशरी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अटल टनल या इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको भी आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स एंड पे स्कोर भी अपना ज़रूर बताएं, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं 9596
736083, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक है, इंडिया का भी यही लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक है, तो नाशिरी टनल भी इसी को कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। अगर हम बात करें, अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, आपको बताना होगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो चनैनी एरिया है, वहाँ पे ये पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा। ऑन विच रिवर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट, तो आपको बताना होगा दुनिया की सबसे जो ऊंचाई पे यानी हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो कौन सी है। ठीक है, यानी कौन से रिवर पे है। रावी, ब्यास, इंडस, चनाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चनाब रिवर। अगर हम बात करें चनाब रिवर की, तो चंद्रा एंड बागा दो नदी मिलके चनाब रिवर बनता है। तो इंडस रिवर का जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक तिब्बत में जो लेक है मनसरोवर लेक, यानी तिब्बत से इसका ओरिजिनेट होता है, मनसरोवर लेक से। तो इस तरह से रवि का और ब्यास का भी आपको अच्छे से रीड करके जाना होगा। और जो ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अगर हम बात करें स्टेट या यूटी की तो जे.एंड.के है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट विंग्स ऑफ फायर, तो अब आपसे पूछा गया है विंग्स ऑफ फायर के लिखने वाले कौन हैं। APJ अब्दुल कलाम, कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर या शेक्सपियर। तो ऑप्शन है यानी अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर रहने वाला है। इनके द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो अमूमन JKSSB किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछती है। क्वेश्चन नंबर 17, बगलियार डैम हैज़ बीन ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विच नेशन, अब आपसे पूछा गया बगलियार डैम के बारे में, यानी कौन से दो नेशन है जिनके दरमियान इसका डिस्प्यूट चल रहा है। बांग्लादेश एंड म्यांमार, म्यांमार एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी इंडिया एंड पाकिस्तान इसका सही आंसर रहने वाला है। बगलियार डैम का ही जो डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब आपसे पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई बुक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, हु बिल्ट जामिया मस्जिद दिल्ली, अब आपसे पूछा गया है जामा मस्जिद दिल्ली के बारे में, जामा मस्जिद दिल्ली किनके द्वारा बनाई गई है। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स शाहजहां इसका सही आंसर रहने वाला है। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली बनाई गई है। और अगर हम बात करें शाहजहां की, ये एक मुगल इम्पीरियर थे। ओके। एंड सबसे पहले जो मुगल इम्पीरियर थे, ठीक है, मुगल हिस्ट्री में, वो बाबर आ जाते हैं। ओके। एंड इसके रिलेटेड आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद करके जाने हैं। बैटल्स ऑफ पानीपत के बारे में, जो बैटल्स हुई थी मुगल टाइम में, जैसे बैटल ऑफ पानीपत थी, 3 बैटल हुई थी, ये सारी की सारी आपने इनकी डेट्स याद करके रखनी है। और साथ में ये भी याद करना होगा कौन सी बैटल किन के दरमियान हुई थी और उनमें कौन सक्सेसफुल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ऑलरेडी हमने बता दिया बाबर इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी फाउंड की। ठीक है, एंड आज के 20 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाएं। अगर अभी तक आपने PDF परचेज़ नहीं किए हैं तो 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको वेरी लो ऑफ कास्ट में PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।